हेलो दोस्तों, अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत देश के बारे में। भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में से है जो खुद को शेष संसार से अलग थलग रखता चला आ रहा है और आज भी काफ़ी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। देश की ज़्यादातर आबादी छोटे गांव में रहते हैं और कृषि पर निर्भर है। शहरीकरण धीरे धीरे अपने पांव जमा रहा है। बौद्ध विचार यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो मध्य प्रदेश सरकार भूटान से खुशी का फार्मूला तलाश रही है। जिंदगी जीने के खुशनुमा तरीके अपनाकर इस छोटे से देश ने कई बड़े देशों को चकित किया है। जीने के उसके ढंग को देख दुनिया दंग और अचंभित है। आखिर क्या है इस देश की खुशी का राज। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में भूटान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसकी खासियत इस कारण से है कि यह खुशनुमा देश है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस का मंत्र भी यहीं से दुनिया को मिला है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी के पीछे दौड़ती दुनिया को भूटान ने याद दिलाया कि असल चीज़ तो खुशी है। आखिर क्या वजह है कि छोटे से देश में लोग इतने खुश रहते हैं। पश्चिमी देशों के अनेक लोग इस रहस्य को खोजते हुए यहाँ आए और अचंभित हुए। अमेरिका में रहने वाली लिंडा लेमिंग 90 के दशक में कॉलेज पूरा करने के बाद भूटान पहुंची और चकित रह गई। इस देश की जीवन शैली से प्रभावित होकर उन्होंने मेड रूट भूटान पुस्तक लिखी। अब उनकी दूसरी किताब आ फील्ड गाइड टू हैप्पीनेस आई है। इन दोनों किताबों के सहारे उन्होंने भूटान के लोगों की खुशी का रहस्य उजागर किया है। दुनिया के दूसरे देशों में भौतिक वस्तुओं को ही खुशी का पैमाना माना जाता है। अगर किसी के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन नहीं है या उसकी हैसियत वह फ़ोन खरीदने की नहीं है तो वह छोटा महसूस करता है। भूटान के लोग भौतिकता के साथ ही जीना पसंद करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके पास भौतिक संसाधन कितने हैं, लेकिन वह इस बात के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि वे कितने खुश हैं। भूटान हिमालय की पहाड़ियों से ढका हुआ है, जहां आपको कई रहस्यमय चीज़ें और कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। ऐसा माना गया है कि दुनिया के सबसे खुश लोग भूटान के होते हैं। अगर आपको हिमालय के हसीन नज़ारे, शांत बौद्ध मठ और मॉल रोड पर मस्ती करना पसंद है तो यह देश आपके लिए फेवरेट है। भूटान पूरे विश्व का पहला और एकमात्र कार्बन अवशोषण करने वाला देश है। यहाँ कार्बन का अवशोषण उत्पादन की तुलना में काफ़ी अधिक है। भारतीयों के लिए भूटान जाना वैसा ही है जैसा भारत के अन्य राज्यों में जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए टोल टैक्स देने के लिए रुकते हैं, उसी तरह भूटान आकर आपको पारो या ऑफिस में रुकना पड़ेगा। ऑफिस आकर आपको भूटान का परमिट आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ आकर भारतीय रुपए को भूटानी में बदलवा सकते हैं। छोटी खरीदारी के लिए यहाँ के दुकानदार भारतीय रुपए भी ले लेते हैं। भूटान की पर्यावरण और संस्कृति को बनाए रखने के लिए वहाँ की सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति रोजाना 14,264 रुपये का शुल्क रखा है। इससे भूटान की यात्रा दुनिया की सबसे महंगी यात्रा बनकर उभरी है। हालांकि भारतीय लोग यहाँ बिना कोई शुल्क दिए मौज के साथ घूम सकते हैं। भूटान का धरातल विश्व के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है, जो 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 150 से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। भूटान पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव से कोई प्रवेश नहीं लेता था, पर अब लेना शुरू कर दिया है। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गालोक कहा जाता है, और इनका निकट का संबंध तिब्बत की कुछ प्रजातियों से है। इनके अलावा अन्य प्रजातियों में नेपाली और इनका संबंध नेपाल राज्य से
है। इसके कुछ शरशोगप्पा और यहाँ की आधिकारिक भाषा जोड़खा है। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं।